तो आज का जो पहला प्रश्न है शुरू होता है। पहला प्रश्न कहता है कि 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से चलने वाले किसी पिंड का प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। पिंड द्वारा 10 सेकंड में पार की गई दूरी कितनी होगी? ऑप्शन ए है 500 मीटर, ऑप्शन बी 1000 मीटर, ऑप्शन सी 1100 मीटर, ऑप्शन डी 600 मीटर और ई कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है डी यानी 600 मीटर। डी यानी 600 मीटर इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि 128 फीट पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी गई कोई वस्तु कितने समय में वापस आएगी? ऑप्शन ए 4 सेकेंड, ऑप्शन बी 8 सेकेंड, सी 16 सेकेंड, डी 32 सेकेंड, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है बी 8 सेकेंड। आगे चलते हैं। प्लावकता किस पर निर्भर करता है? ए गहराई जहां तक कोई पिंड डुबोया गया, बी पिंड के प्रकार पर, पिंड के आकार पर, सी पिंड के द्रव्यमान पर, डी विस्थापित द्रव्य के द्रव्यमान पर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है डी विस्थापित द्रव्य के द्रव्यमान पर। अगला प्रश्न, सभी तरल पृष्ठ संकुचित होते हैं, इस परिघटना का कारण है? पहला ए श्यानता, बी तापीय प्रसार, सी पृष्ठीय तनाव, डी विसरण। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है सी यानी पृष्ठीय तनाव। अगला प्रश्न, नील नदी के तट पर कौन सा नगर बसा हुआ है? ऑप्शन ए काहिरा, बी खार्तूम, सी वारसा, डी अंकारा और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ई मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक मतलब अधिक बसे हुए, नील नदी के तट पर और भी बसे हुए हैं, एक से अधिक बसे हुए। 56 100 फीट की ऊंचाई पर 400 पाउंड भार की किसी वस्तु को ऊपर उठाने में कितना कार्य किया जाएगा? ए 4000 फीट पाउंड, बी 40000 फीट पाउंड, सी 4 फीट पाउंड, डी 40 डाइन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है बी। आगे की तरफ चलते हैं। CuSO4 घोल परिवर्तित करता है? ए लाल लिटिमस को नीला में, बी फेनॉल फेथिलीन घोल को गुलाबी में, सी नीले लिटिमस को लाल में, डी मंड को काला में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है सी यानी नीले लिटिमस को लाल में। आगे चलते हैं 58 नंबर प्रश्न की तरफ। 58वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? ए क्षेत्रफल, बी विद्युत संवेग, सी रैखिक संवेग, डी वेग, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ए यानी क्षेत्रफल, एक अदिश राशि है। यदि रैखिक वेग 50% बढ़ाया गया तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी? ए 50%, बी 125%, सी 225%, डी 25%, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है बी यानी 125%। तापमान के बढ़ने पर गैस की शायनता ए कम होती है, बी बढ़ती है, सी अपरिवर्तित रहती है, डी शायनता एक स्थिरांक है, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है बी यानी बढ़ती है। निम्नलिखित में से तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पैरोमीटर का, फोटोमीटर का, बैरोमीटर का, हाइग्रोमीटर का। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही जवाब है ए यानी पैरोमीटर का। ये पैरोमीटर से संबंधित प्रश्न जो है कई बार यूपी बीपीएससी में पूछा गया है, जो कि तापमान से संबंधित है, खासकर उच्च तापमान मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। निर्वात में प्रकाश की गति किस पर निर्भर करती है? निर्वात में प्रकाश की गति किस पर निर्भर करती है? ए तरंगदैर्ध्य पे, बी आवृत्ति पर, सी तीव्रता पर, डी स्रोत की दूरी पर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ई यानी एक से अधिक पर निर्भर करता है। 63
प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाता है वायु में उसके वेग के द्वारा, आवृत्ति द्वारा, गुणांक के द्वारा, उसके तापमान के द्वारा, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो भी होगा ई, यानी एक से अधिक पर निर्भर करता है प्रकाश का रंग। 64, एक न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन द्वारा आकर्षित होता है, एक इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रतिकर्षित होता है, प्रोटॉन द्वारा आकर्षित होता है। डी, जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के निकट लाया जाए तब कोई भी बल अनुभव नहीं करेगा। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा डी, मतलब जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के निकट लाया जाएगा तब कोई भी बल अनुभव नहीं करेगा। पंछियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी, वायरोलॉजी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑर्निथोलॉजी। 66 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 66 नंबर प्रश्न कहता है ऊष्मा किसमें अंतर के परिणाम स्वरूप बहती है? घनत्व, द्रव्यमान, तापमान, बल। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही जो आंसर है वो सी, यानी तापमान। भाप अंगार गैस, वाटर गैस होती है। भाप, बी CO2 और भाप, बी CO और H2, डी CO2 और H2। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही जवाब है वह है सी, यानी CO2 और H2। 68 नंबर की तरफ चलते हैं। गुणसूत्र किससे बने होते हैं? DNA से, RNA से, RNA प्लस DNA से, DNA प्लस प्रोटीन से। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है डी, यानी DNA और प्रोटीन से बने होते हैं गुणसूत्र। खून का कौन सा वर्ग सार्वभौमिक रक्तदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? ए, ओ, AB, बी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है बी, यानी ओ। निम्नलिखित में कौन सा लिंग संबंधी रोग है? मतलब जेंडर बेस्ड, ठीक है। ए, वर्णतता, बी, कुष्ठ, सी, मधुमेह, डी, रंजकहीनता। और इस उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ए, यानी वर्णंधता, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं इसको। आरबीसी अपने साथ ऑक्सीजन ले जा सकता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें प्लाज्मा होता है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है। इसका यह लाल रंग का होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है सी, यानी इसमें हीमोग्लोबिन होता है। 72 नंबर पे रक्त वाहिकाएं जो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त पहुंचाती हैं कहलाती हैं धमनियां, शिराएं, नसें, कणिकाएं। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही जवाब है ए, यानी धमनियां। भोजन का मुख्य कार्य है भूख मिटाना, स्वाद बढ़ाना, शक्ति देना, शरीर को वृद्धि करना। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है सी, यानी शक्ति देना। 74 यकृत कोशिकाएं निर्मित करती हैं एमिलोपशीन, माल्टोज, लाइपेज, पित्त। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है डी, यानी पित्त। चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पानी और अल्कोहल को किससे अलग किया जा सकता है? वाष्पीकरण से, निष्पंदन से, आसवन से, प्रभाजी आसवन से। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है डी, यानी प्रभाजी आसवन से। रासायनिक परिवर्तन होता है जब लोहे में जंग लगता है, लोहे का चुंबक बनाया जाता है, लोहे को गर्म किया जाता है, लोहा पिघलता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ए, यानी लोहे में जंग लगता है तो रासायनिक परिवर्तन होता है। ग्रैंड ट्रंक रोड NH2 बिहार के किन किन जिला से होकर गुजरते हैं? ए, रोहतास, बी, औरंगाबाद, सी, बेगूसराय, डी, पटना। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ई, यानी एक से अधिक जगहों से होकर गुजरता है। एक परमाणु के न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, बी, न्यूट्रॉन, सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, डी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है सी, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सोना किस में घुलनशील होता है? HCl में, H2SO4 में, HNO3 में, एक्वारेजिया में।
ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है एक्वारेजिया में सोना घुलनशील होता है। लोहा किस अयस्क से निकाला जाता है? हेमेटाइट से, क्रायोलाइट से, एजोराइट से, लेपिडोलाइट से, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है हेमेटाइट से। 81 डिटर्जेंट क्या होता है? ए साबुन, कैटलिस्ट, बी सी जल मृदुकारी, डी स्वच्छता कारक। और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है डी यानी स्वच्छता कारक। 82 82 नंबर क्वेश्चन, घरेलू सामान्य नमक होता है सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, आयोडीन, सोडियम नाइट्रेट, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है बी यानी सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगले प्रश्न यानी 83 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 83 नंबर प्रश्न कहता है सोना का सही संकेताक्षर है GO, AG, GE, AU, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है डी यानी AU। स्थलमंडल किसे कहा जाता है? पृथ्वी के भीतरी भाग को, पृथ्वी के ऊपर के वायुमंडल को, पृथ्वी के भूतलीय भाग को, डी चट्टानों से बने पृथ्वी के बाहरी भाग को, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है डी यानी चट्टानों से बनी पृथ्वी के बाहरी भाग को। सफेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? थाईलैंड को, तिब्बत को, वर्मा को, स्विट्जरलैंड को, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ए यानी थाईलैंड को सफेद हाथियों का भूमि कहा जाता है। बॉन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? स्प्री, एल्बे, राइन, साइन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है सी यानी बॉन शहर राइन नदी के तट पर बसा हुआ है। चलते हैं आगे। 87 नंबर प्रश्न, संसार का शक्कर का कटोरा किस देश को कहा जाता है? फिलीपींस को, इंडोनेशिया को, भारत को, क्यूबा को, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है डी यानी क्यूबा को। वह बंदरगाह जहां व्यापारिक सामान पर आयात निर्यात शुल्क नहीं लगता है क्या कहलाता है? ड्राई पोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट, फ्री पोर्ट, क्लोज्ड पोर्ट। और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है सी यानी फ्री पोर्ट। नेक्स्ट 89 अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट, रामानंद, रामानुज, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ए यानी शंकराचार्य। विजय स्तंभ कहाँ है? ए दिल्ली में, बी झांसी में, सी फतेहपुर सीकरी में, डी चित्तौड़गढ़ में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है डी यानी चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न 91 नंबर प्रश्न, स्वेज नहर का निर्माण और उसमें यातायात का प्रारंभ हुआ था? ए 1869 में, 1869, 1879, 1889, 1898, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है ए यानी 1869 में। स्फिंक्स किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? ए क्रेट, बी मिस्र, सी चीन, डी सुमेरिया, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह बी यानी मिस्र से संबंधित है, इजिप्ट। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कुटीर उद्योग, शिकार, पशुपालन, डी कृषि, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह डी यानी कृषि। सुरक्षा परिषद के सदस्य की संख्या कितनी थी? 10, 11 कितनी है? 10, 11, 13, 15, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह डी यानी 15। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 95 नंबर क्वेश्चन कहता है। ए 7, बी 5, सी 9, डी 10, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है डी यानी 10। 96 नंबर क्वेश्चन, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? वाराणसी में, पेराम्बूर में, चितरंजन में, जोधपुर में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ए यानी वाराणसी में। पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है सुरक्षा के रूप में,
प्रिंट के रूप में, मेनू के रूप में, एडिट के रूप में। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ए यानी सुरक्षा के रूप में। अगला प्रश्न कहता है मेनू बार के अंग हैं फाइल, एडिट, व्यू, कैप्स लॉक। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ई यानी एक से अधिक। नेक्स्ट, वर्ड की विंडो में सबसे मध्य में खाली क्षेत्र को कहते हैं लैन, वैन, टेक्स्ट एरिया, मेन्यू। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है सी यानी टेक्स्ट एरिया। आज का जो अंतिम प्रश्न है वो 100वां प्रश्न है, और 100वां प्रश्न कहता है स्टेटस बार में जानकारी दी जाती है ए पेज नंबर की, बी ईमेल की, सी सॉफ्टवेयर की, डी इंस्टाग्राम को और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का आंसर है ए यानी पेज नंबर की। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए 50 क्वेश्चन आपके सामने रखे गए, और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसे याद कर लेंगे, क्योंकि आपके आने वाले परीक्षा में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग लगातार सीरीज लाएंगे और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अपग्रेड भी करते जाएंगे साथ साथ में। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो भी क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है उसको एकदम अच्छे से याद करें, ताकि आपको परीक्षा में बहुत सारे फायदा होने वाले हैं। और अभी आपके पास वक्त है, आप अपनी BPSC PT की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। तो आज का जो पहला प्रश्न है शुरू होता है। पहला प्रश्न कहता है कि 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से चलने वाले किसी पिंड का प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। पिंड द्वारा 10 सेकंड में पार की गई दूरी कितनी होगी? ऑप्शन ए है 500 मीटर, ऑप्शन बी 1000 मीटर, ऑप्शन सी 1100 मीटर, ऑप्शन डी 600 मीटर, और ई कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है डी यानी 600 मीटर। डी यानी 600 मीटर इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि 128 फीट पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी गई कोई वस्तु कितने समय में वापस आएगी? ऑप्शन ए 4 सेकेंड, ऑप्शन बी 8 सेकेंड, सी 16 सेकेंड, डी 32 सेकेंड, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है बी 8 सेकेंड। आगे चलते हैं। प्लावकता किस पर निर्भर करता है? ए गहराई जहां तक कोई पिंड डुबोया गया, बी पिंड के प्रकार पर, पिंड के आकार पर, सी पिंड के द्रव्यमान पर, डी विस्थापित द्रव्य के द्रव्यमान पर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है डी विस्थापित द्रव्य के द्रव्यमान पर। अगला प्रश्न, सभी तरल पृष्ठ संकुचित होते हैं, इस परिघटना का कारण है? पहला ए श्यानता, बी तापीय प्रसार, सी पृष्ठीय तनाव, डी विसरण। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है सी यानी पृष्ठीय तनाव। अगला प्रश्न, नील नदी के तट पर कौन सा नगर बसा हुआ है? ऑप्शन ए काहिरा, बी खार्तूम, सी वारसा, डी अंकारा, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ई, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, मतलब अधिक बसे हुए, नील नदी के तट पर और भी बसे हुए हैं, एक से अधिक बसे हुए हैं। 56 100 फीट की ऊंचाई पर 400 पाउंड भार की किसी वस्तु को ऊपर उठाने में कितना कार्य किया जाएगा? ए 4000 फीट पाउंड, बी 40000 फीट पाउंड, सी 4 फीट पाउंड, डी 40 डाइन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है बी। आगे की तरफ चलते हैं। CuSO4 घोल परिवर्तित करता है? ए लाल लिटिमस को नीला में, बी फेनॉल फेथिलीन घोल को गुलाबी में, सी नीले लिटिमस को लाल में, डी मंड को काला में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है सी यानी नीले लिटिमस को लाल में। आगे चलते हैं 58 नंबर प्रश्न की तरफ। 58वां प्रश्न
प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? ए क्षेत्रफल, बी विद्युत संवेग, सी रैखिक संवेग, डी वेग, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ए यानी क्षेत्रफल, एक अदिश राशि है। यदि रैखिक वेग 50% बढ़ाया गया तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। ए 50%, बी 125%, सी 225%, डी 25%, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है बी यानी 125%। तापमान के बढ़ने पर गैस की क्षारीयता ए कम होती है, बी बढ़ती है, सी अपरिवर्तित रहती है, डी क्षारीयता एक स्थिरांक है, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है बी यानी बढ़ती है। निम्नलिखित में से तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पैरोमीटर का, फोटोमीटर का, बैरोमीटर का, हाइग्रोमीटर का, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही जवाब है ए यानी पैरोमीटर का। ये पैरोमीटर से संबंधित प्रश्न जो है कई बार यूपी बीपीएससी में पूछा गया है, जो कि तापमान से संबंधित है, खासकर उच्च तापमान मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। निर्वात में प्रकाश की गति किस पर निर्भर करती है? निर्वात में प्रकाश की गति किस पर निर्भर करती है? ए तरंगदैर्ध्य पे, बी आवृत्ति पर, सी तीव्रता पर, डी स्रोत की दूरी पर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ई यानी एक से अधिक पर निर्भर करता है। 63 प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाता है वायु में उसके वेग के द्वारा, आवृत्ति द्वारा, गुणांक के द्वारा, उसके तापमान के द्वारा, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो भी होगा ई यानी एक से अधिक पर निर्भर करता है प्रकाश का रंग। 64 एक न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन द्वारा आकर्षित होता है, एक इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रतिकर्षित होता है, प्रोटॉन द्वारा आकर्षित होता है। डी जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के निकट लाया जाए तब कोई भी बल अनुभव नहीं करेगा। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा डी, मतलब जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के निकट लाया जाएगा तब कोई भी बल अनुभव नहीं करेगा। पंछियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी, वायरोलॉजी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑर्निथोलॉजी। 66 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 66 नंबर प्रश्न कहता है ऊष्मा किसमें अंतर के परिणाम स्वरूप बहती है? घनत्व, द्रव्यमान, तापमान, बल। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही जो आंसर है वो सी यानी तापमान। भाप अंगार गैस वाटर गैस होती है। भाप बी CO2 और भाप बी CO और H2, डी CO2 और H2, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही जवाब है वह है सी यानी CO2 और H2। 68 नंबर की तरफ चलते हैं। गुणसूत्र किससे बने होते हैं? DNA से, RNA से, RNA प्लस DNA से, DNA प्लस प्रोटीन से। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है डी यानी DNA और प्रोटीन से बने होते हैं गुणसूत्र। खून का कौन सा वर्ग सार्वभौमिक रक्तदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? ए ओ, AB, बी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है बी यानी ओ। निम्नलिखित में कौन सा लिंग संबंधी रोग है? मतलब जेंडर बेस्ड, ठीक है। ए वर्णतता, बी कुष्ठ, सी मधुमेह, डी रंजकहीनता। और इस उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ए यानी वर्णतता, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं इसको। आरबीसी अपने साथ ऑक्सीजन ले जा सकता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें प्लाज्मा होता है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है। इसका यह लाल रंग का होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है सी यानी इसमें हीमोग्लोबिन होता है। 72 नंबर पे रक्त वाहिकाएं जो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त पहुंचाती हैं कहलाती हैं धमनियां, शिराएं, नसें, कणिकाएं। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही जवाब है ए यानी धमनियां। भोजन का मुख्य कार्य है
भूख मिटाना, स्वाद बढ़ाना, शक्ति देना, शरीर को वृद्धि करना, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है सी यानी शक्ति देना। 74 यकृत कोशिकाएं निर्मित करती हैं एमिलोपशिन, माल्टोज, लाइपेज, पित्त। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है डी यानी पित्त। चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पानी और अल्कोहल को किससे अलग किया जा सकता है? वाष्पीकरण से, निष्पंदन से, आसवन से, प्रभाजी आसवन से, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है डी यानी प्रभाजी आसवन से। रासायनिक परिवर्तन होता है जब लोहे में जंग लगता है, लोहे का चुंबक बनाया जाता है, लोहे को गर्म किया जाता है, लोहा पिघलता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ए यानी लोहे में जंग लगता है तब रासायनिक परिवर्तन होता है। ग्रैंड ट्रंक रोड NH2 बिहार के किन किन जिला से होकर गुजरते हैं? ए रोहतास, बी औरंगाबाद, सी बेगूसराय, डी पटना, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ई यानी एक से अधिक जगहों से होकर गुजरता है। एक परमाणु के न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, डी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है सी यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सोना किसमें घुलनशील होता है? HCl में, H2SO4 में, HNO3 में, एक्वारेजिया में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है एक्वारेजिया में सोना घुलनशील होता है। लोहा किस अयस्क से निकाला जाता है? हेमेटाइट से, क्रायोलाइट से, एजुराइट से, लेपिडोलाइट से, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है हेमेटाइट से। 81 डिटर्जेंट क्या होता है? ए साबुन, कैटलिस्ट, बी सी जल मृदुकारी, डी स्वच्छता कारक। और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है डी यानी स्वच्छता कारक। 82 नंबर क्वेश्चन। घरेलू सामान्य नमक होता है सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, आयोडीन, सोडियम नाइट्रेट, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है बी यानी सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगले प्रश्न यानी 83 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 83 नंबर प्रश्न कहता है सोना का सही संकेताक्षर है GO, AG, GE, AU, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है D यानी AU। स्थल मंडल किसे कहा जाता है? पृथ्वी के भीतरी भाग को, पृथ्वी के ऊपर के वायुमंडल को, पृथ्वी के भूतलीय भाग को, डी चट्टानों से बने पृथ्वी के बाहरी भाग को, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है डी यानी चट्टानों से बनी पृथ्वी के बाहरी भाग को। सफेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? थाईलैंड को, तिब्बत को, वर्मा को, स्विट्जरलैंड को, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ए यानी थाईलैंड को सफेद हाथियों का भूमि कहा जाता है। बॉन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? स्प्री, एल्बे, राइन, साइन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है सी यानी बॉन शहर राइन नदी के तट पर बसा हुआ है। चलते हैं आगे 87 नंबर प्रश्न। संसार का शक्कर का कटोरा किस देश को कहा जाता है? फिलीपींस को, इंडोनेशिया को, भारत को, क्यूबा को, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है डी यानी क्यूबा को। वह बंदरगाह जहां व्यापारिक सामान पर आयात निर्यात शुल्क नहीं लगता है क्या कहलाता है? ड्राई पोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट, फ्री पोर्ट, क्लोज्ड पोर्ट। और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है सी यानी फ्री पोर्ट। नेक्स्ट 89 अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट, रामानंद, रामानुज, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ए यानी शंकराचार्य। विजय स्तंभ कहाँ है? ए दिल्ली में, बी झांसी में, सी फतेहपुर सीकरी में, डी चित्तौड़गढ़ में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है डी यानी चित्तौड़गढ़ में।
अगला प्रश्न 91 नंबर प्रश्न, स्वेज नहर का निर्माण और उसमें यातायात का प्रारंभ हुआ था। ए 1869 में, 1869, 1879, 1889, 1898। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है ए यानी 1869 में। स्फिंक्स किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? ए क्रेट, बी मिस्र, सी चीन, डी सुमेरिया। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो डी यानी मिस्र से संबंधित है, इजिप्ट। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कुटीर उद्योग, शिकार, पशुपालन, डी कृषि। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह डी यानी कृषि। सुरक्षा परिषद के सदस्य की संख्या कितनी थी? 10, 11 कितनी है? 10, 11, 13, 15। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है डी यानी 15। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 95 नंबर क्वेश्चन कहता है। ए 7, बी 5, सी 9, डी 10। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है डी यानी 10। 96 नंबर क्वेश्चन, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? वाराणसी में, पेराम्बूर में, चितरंजन में, जोधपुर में। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ए यानी वाराणसी में। पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है सुरक्षा के रूप में, प्रिंट के रूप में, मेनू के रूप में, एडिट के रूप में। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ए यानी सुरक्षा के रूप में। अगला प्रश्न कहता है मेनू बार के अंग हैं फाइल, एडिट, व्यू, कैप्स लॉक। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ई यानी एक से अधिक। नेक्स्ट, वर्ड की विंडो में सबसे मध्य में खाली क्षेत्र को कहते हैं लैन, वैन, टेक्स्ट एरिया, मेन्यू। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है सी यानी टेक्स्ट एरिया। आज का जो अंतिम प्रश्न है वह 100वां प्रश्न है। और 100वां प्रश्न कहता है स्टेटस बार में जानकारी दी जाती है ए पेज नंबर की, बी ईमेल की, सी सॉफ्टवेयर की, डी इंस्टाग्राम को और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का आंसर है ए यानी पेज नंबर की। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए 50 क्वेश्चन आपके सामने रखे गए और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसे याद कर लेंगे, क्योंकि आपके आने वाले परीक्षा में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। और इसी तरह से हम लोग लगातार सीरीज लाएंगे और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अपग्रेड भी करते जाएंगे साथ साथ में। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो भी क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है उसको एकदम अच्छे से याद करें, ताकि आपको परीक्षा में बहुत सारे फायदा होने वाले हैं। और अभी आपके पास वक्त है, आप अपनी BPSC PT की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।